राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोट सेट। कि कोट सेट हम किस तरह से बनाते हैं, पहले आप नाप देख लीजिए। तीरा 15 है, छाती 34 है, कमर 32 है। अब ये कॉलर वाला सूट है तो तीरा हम पूरा ले लेंगे। इनकी चेस्ट है जैसे कि 34। मैंने कपड़े को इस तरह से दो तह कर लिया है। चौड़ाई में मैंने कपड़ा मोड़ा है। खुली वाली साइड आपकी बाहर की साइड है और बंद वाली साइड मेरी साइड है। इनकी हमने फ्रॉक स्टाइल कोट सेट बनाना है, फ्रॉक स्टाइल। तो उसके लिए हमको चोली चाहिए। पहले चोली की लंबाई है इनकी 14 में हम 1 इंच मार्जिन का जोड़ेंगे। आधा इंच जो हमारा चुन्नट लगेंगे तब जाएगा, आधा इंच हमारा तीरे में जाएगा, तो हो गया 15। लेकिन ये कोट सेट है तो इसमें कॉलर लगेगा, उसके लिए हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ से 16 इंच ले लेते हैं। अब मैं पहले पीछे वाला पीस काट रही हूँ, यहाँ से हम 16 इंच ले लेते हैं। 16 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। तीरा है 15, तो इनका कॉलर लगेगा। 15 का आधा हो गया 7.5, आधा इंच हम मार्जिन का लेंगे 8, तो यहाँ से तीरा ले लेंगे हम 8। अब ये पीछे वाला पीस है तो हम इसका आर्म होल भी यहाँ से ले लेंगे 8, यहाँ से भी ले लेंगे 8। इन लाइनों को हम सीधा कर देंगे। चेस्ट है इनकी 34 का चौथाई हमारा हो जाता है 8.5। 8.5 में 1 इंच लूजिंग का 9.5, यहाँ से हम ले लेंगे 9.5। कमर है इनकी 32 का चौथाई हो जाता है 8 में 1 जमा करेंगे 9, यहाँ से ले लिया हमने 9। इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2-2 इंच का मार्जिन। इसको भी मिला देंगे। यहाँ पे हम करेंगे 1 इंच की गोलाई। कॉलर वाले सूट में हम 1 इंच की गोलाई करते हैं। कॉलर वाले कुछ भी बनाएंगे कॉलर वाला, उसमें 1 इंच की गोलाई करेंगे। इसको हम कट कर लेते हैं। अब ये देखिए जो कपड़ा हमारा इसकी साइड में से निकला है, जो हमने कटिंग की है, उसमें बनाएंगे हम आगे वाला पीस। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें आगे बटन लगेंगे, आगे का हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ से 1.5 इंच छोड़कर आपको पूरे में निशान लगा लेना जितनी आपकी लंबाई है। ये देखिए। अब आपको पीछे वाला पीस जो है, अब पीछे वाला पीस इसके ऊपर रखेंगे हम, जहां ये सेट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर। अगर आपका नाप ज्यादा है तो आप और कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये कटिंग हम इसी में कर रहे हैं एडजस्ट, इसलिए देखिए, ताकि कपड़ा हमारा वेस्ट ना जाए। ये देखिए यहाँ पे सेट हुआ है, इस पर हम निशान लगा लेंगे। हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब इनको हम डार्क कर लेते हैं निशान को। अब आपको क्या करना है, 1 इंच नीचे लेना है। जो पीछे वाला हिस्सा था आगे वाला, उससे 1 इंच छोटा बनेगा, तो 1 इंच नीचे ले लेंगे। और अब इस लाइन को हम सीधा करेंगे, क्योंकि इसमें कॉलर लगेगा। इस निशान को नहीं काटना है, इस निशान को काटना है 1 इंच छोटा। ठीक है। अब हम आगे की गोलाई करेंगे, यहाँ से आधा इंच अंदर लेंगे। यहाँ से 1 इंच लेंगे और ये गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब हम कर लेते हैं कटिंग। यहाँ से 1 इंच छोटा काटेंगे, देखिए। अब ये हमारा आगे और पीछे वाला दोनों पीस कट के रेडी हैं। अब हमें चाहिए इसका घेर। जो फ्रॉक स्टाइल कोट सेट की जो इनकी लंबाई है वो है 37, क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है तो इनको पहनना भी लंबा है, तो इन्होंने 37 का है। तो 37 में से 14 इंच की हमारी चोली तैयार होगी। 37 से 14 गए, 23 बचे। अब 23 में हम एक जमा करेंगे, 1.5 इंच जमा करेंगे 23 में। 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड होगा, आधा इंच जब हम चोली को जोड़ेंगे तब हमारा चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 24.5। ये सिंगल कपड़ा है,
इसको हम डबल करेंगे लंबाई में, इधर भी किनारी है उधर भी किनारी है। हमें 24.5 इंच कपड़ा निकालना है 2 बार, एक घेर आगे के लिए, एक घेर आगे के लिए और एक घेर पीछे के लिए। ये देखिए हमने 24.5 इंच पर निशान लगा लिए, देखिए 24.5 इतना कपड़ा हम कर देते हैं अलग। देखिए पूरी लेंथ ली है मैंने इसमें, 24.5 ये है, 24.5 पीछे भी है, एक घेर आगे के लिए एक पीछे के लिए, इतना करके हम इसको अलग कर देते हैं। ये देखिए हमने 24.5 इंच कपड़ा अलग कर लिए, दोनों तरफ किनारी है, यहाँ पर हमारी चुन्नट पड़ेंगी। ये 2 तह में कपड़ा है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए, ये देखिए ठीक है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से पहले हम पैंट का निकाल लेंगे, उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उससे हम बाजू बनाएंगे, बाजू इसमें डिजाइन वाली है। तो देखिए मैंने उसी तरह से चौड़ाई में डबल कर लिया है कपड़े को, देखिए, और खुली हुई साइड मैंने अपनी साइड रखी है, बंद साइड हमने बाहर की साइड रखी है, जैसा कि हम करते हैं। अब इसमें बनानी है हमको पैंट। पैंट का जो ड्राफ्टिंग है वो होती है कमर के हिसाब से, और जो हमारी प्लाजो की होती है वो होती है हिप के हिसाब से। तो पहले हम इनका नाप देख लेते हैं क्योंकि हमें पैंट बनानी है। पैंट की लंबाई है 36, मोहरी है 8 और उनकी कमर है 36, कमर भी 36 है, जो हमारी लो वेस्ट होती है वो भी 36 है। फिर हम ऐसे ड्राफ्टिंग करेंगे, यहाँ से हम आधा इंच छोड़ देंगे, उसके बाद कमर का चौथाई जमा में 2 इंच, कमर 36 है, 36 का चौथाई 9 हो गया, जमा में 2 इंच 11, जैसे कि हम पैंट बनाते हैं जिस तरह से। उसके बाद इनका आसन का आएगा 10.5। 32 से 36 के बीच अगर हमारी कमर होती है तो हम यहाँ से आसन ले लेते हैं 10, 36 से 40 होती है तो 10.5 और 40 से ऊपर होती है तो हम 11.25 ले लेते हैं। इनकी 36 है इनकी कमर, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से 10.5 लूंगी, उनको थोड़ी लूज पसंद है। यहाँ से भी आधा इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हम 11 ले लेंगे। अब इन निशानों पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमें यहाँ से लेना है गोलाई के लिए क्रोच एरिया, इनका हम लेंगे 2.5 इंच, कमर इनकी ज्यादा नहीं है 36 है, 2.5 इंच ले लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच की दे देंगे गोलाई। 1.25 से 1.5 इंच की देनी होती है, अब 1.25 इंच 1 इंच की गोलाई भी दे सकते हैं, ये देखिए ठीक है। अब हम ले लेंगे इनकी लंबाई, इसमें पर बेल्ट लगेगी अलग से, इसलिए 1 इंच की हमारी बेल्ट तैयार होगी। 1 इंच छोड़कर हम लंबाई ले लेंगे, इनकी लंबाई 36 है तो हम 36 पर निशान लगा लेंगे और इस पर सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ पर हम 3 इंच का मार्जिन देंगे, इनको चौड़ा पट्टा पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन दूंगी। ये हमारी सिंपल पैंट बन रही है, स्ट्रेट पैंट नहीं बन रही है, इसलिए हम यहाँ से 2 इंच छोड़ देंगे जैसे हम सिंपल पैंट में करते हैं। 2 इंच छोड़ने के बाद हम मोरी प्लस आधा इंच, मोरी इनकी 8 है, प्लस में आधा इंच हम ले लेंगे 8.5। अब शेफ पट्टी की मदद से हम इसको मिला देंगे, यहाँ रखेंगे, तरफ मोड़ेंगे और यहाँ से भी हम इसको मिला देंगे। यहाँ पे जो आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था, इस आधे इंच पर रखकर हम इसको इस फट्टी के हिसाब से हिप की शेप दे देंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। आगे वाला हमारा पीस हो गया है, अब इसको करते हैं आगे और पीछे वाला पीस निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने पीछे वाला पीस बिछा लिया, उसी तरह से खुली हुई साइड हमारी तरफ है, बंद साइड बाहर है, इसके ऊपर हमने आगे वाला पीस भी लगा दिया है। अब ऊपर से छोड़ेंगे हम 2.5 इंच, देखिए 2.5 इंच छोड़ेंगे तब हम आगे वाला पीस लगाएंगे और यहाँ से छोड़ेंगे हम 2 इंच, यहाँ से हम 2 इंच छोड़ेंगे और अपना सेट कर देंगे। अब 4 जगह से हमको 2-2 इंच बढ़ाना है, यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है, यहाँ से भी 2 इंच बढ़ाना है, यहाँ से भी 2 इंच बढ़ाना है,
यहाँ से वैसे 2 इंच ही बढ़ाना होता है, पर मैं 1.25 इंच लूंगी क्योंकि इनकी टांगे पतली हैं। 2 इंच लेने से जो साइड की सिलाई है वो आगे आ जाएगी। अब इन निशानों को हम मिला देते हैं। और जो हमारा ये 2.5 इंच ऊपर लिया है, इसको हम अपने आगे वाले पीस के कोने से मिला देते हैं। इस तरह से तिरछी लाइन खींच देते हैं। पूरी जो हमने यहाँ से 2 इंच बढ़ाया है, यहाँ पर भी हम गोलाई कर लेते हैं। और शेप पट्टी की मदद से हम इसको मिला देते हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी पैंट कट के रेडी हो चुकी है। इसकी सिलाई की वीडियो मैं अपलोड पहले से कर चुकी हूँ, आप उसमें से देखकर बना सकते हैं। हमारा डे 23 पर इसकी स्टिचिंग की पूरी वीडियो है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मेंशन कर दूंगी, नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाकर डे 23 पर देख सकते हैं पूरी पैंट की वीडियो। ठीक है, अब हम जो हमारा कपड़ा साइड से निकला है, इसमें से हम पॉकेट और पैंट की बेल्ट निकालेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम करते हैं बाजू की ड्राफ्टिंग। हमें 10 इंच लंबी बाजू बनानी है इनकी, जिसमें से हमारी 1.5 इंच की आगे पट्टी लगेगी, तो हमारी रह जाएगी 8.5 इंच। 8.5 इंच में आधा इंच हमारा मार्जिन ऊपर जाएगा जब हम बाजू को जोड़ेंगे, आधा इंच नीचे जब हम पट्टी जोड़ेंगे, तो हमारा हो गया 9.5। तो मुझे पूरी जुन्नट वाली बाजू चाहिए, पूरी घेर वाली, तो इसको मैं इस तरह से कर दूंगी। ये हमारा पहले से डबल कपड़ा है, ये देखिए पहले से डबल है। इसको मैं एक और फोल्ड कर दूंगी इस तरह से, और 9.5 नाप कर इसमें से काट दूंगी। ये देखिए 9.5 आ गया है। 9.5 करके हम इसको पहले काट देंगे। अब इसको हम यहाँ बीच में से भी काट देंगे। इसके फूल ऐसे हैं कि बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, इसलिए हमें फूलों की कोई टेंशन नहीं हो रही है इसमें, क्योंकि फूल सेम एक जैसे हैं। अब इनका आर्मोल 8.5 है, तो मैं 8.5 का डबल ले लूंगी, क्योंकि चुन्नट भी डालनी है। तब 17 या 18 जितनी आपको चुन्नट डालनी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ से ले लिया 18, 1.5 इंच का हमारा मार्जिन भी जाएगा, और पूरे में 18 इंच पर निशान लगा लिया है। इनको बहुत सारी चुन्नट पसंद है, इसी वजह से मैंने 18 इंच लिया है। अब यहाँ से हम 3 इंच छोड़ देंगे। 3 इंच छोड़कर जिस तरह से हम निशान लगाते हैं अपनी बाजू का, उस तरह से लाकर बस यहीं स्टॉप कर देंगे, यहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि ऊपर तो हमारी सारी चुन्नट ही हैं। सारे में चुन्नट डलनी है, इसमें पूरे में ही चुन्नट डलेंगे इसमें। और बाजू की मोहरी है इनकी 6, तो 6 का हम ले लेंगे डबल 12 प्लस में मार्जिन, तो हम 14 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। हमें पूरे में चुन्नट डालनी है, इसलिए मैंने पूरी की कटाई ऐसे की है। अगर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर चुन्नट डालनी हो बाजू पर, यहाँ तो हम यहाँ का छोड़ देंगे। जितनी आपको चुन्नट डालनी है उतना हम छोड़कर निशान लगाकर, फिर उसके बाद हम 8.5 ले लेंगे, जितना इनका आर्मोल है। ठीक है, हमें पूरे में ही चुन्नट डालनी है, पूरी बाजू में भी और पूरे आर्मोल में, इसलिए मैंने इसकी सिंपल सी गोलाई कर दी है इसकी इस तरह से। इसमें हमारी पूरे में ही चुन्नट पड़ेंगी इस तरह से, और यहाँ पर भी। ये हमारी बाजू इस तरह से रेडी होगी। अगर आप सिलाई की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो पर जाइए, मैंने पूरी सिलाई की वीडियो अपलोड कर दी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।